पहली वाली वीडियो में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था चैप्टर 9 का, जिसमें मैंने आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया था। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1। 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। पहले क्वेश्चन नंबर मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था, आज इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। जब भी क्वेश्चन करो मैथमेटिक्स का, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो। जब तक आप क्वेश्चन को समझोगे नहीं, यू आर नॉट एबल टू डू क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन इन द मैथमेटिक्स। यू हैव टू फर्स्टली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। हाउ कैन यू अंडरस्टैंड? फर्स्टली यू हैव टू रीड इट। अ सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। आपको क्या रखा है क्वेश्चन में कि एक ये वर्टिकल पोल है, ये मान लो एक वर्टिकल पोल है, ठीक। एक यहाँ पर एक ग्राउंड है, ये वर्टिकल पोल है और ये ग्राउंड है। वर्टिकल पोल है, ग्राउंड से बिल्कुल स्ट्रेच है, टाइटली स्ट्रेच है। अब इस वर्टिकल पोल के ऊपर जो है ना, एक किसी बंदे ने रस्सी बांध दी है, सर्कस आर्टिस्ट ने एक रस्सी बांधी है और ये रस्सी की लेंथ है 20 मीटर। ये चाहता है इसके टॉप पर क्लाइंब करना। क्लाइंब मतलब होता है चढ़ना, किसकी हेल्प से? रस्सी की हेल्प से। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, ये एक वर्टिकल पोल है, ये ग्राउंड है, ठीक, वर्टिकल पोल, और ये एक सर्कस आर्टिस्ट है। सर्कस आर्टिस्ट ने वर्टिकल पोल के टॉप पर एक 20 मीटर लॉन्ग रस्सी बांधी, रोप बांधी है। इस रोप की लेंथ है 20 मीटर, ठीक। ये क्या नाम है? एक पोल है। ये हमारा क्या है? ग्राउंड है, ठीक। आपको कह रखा है क्वेश्चन में, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल। ये रोप मैंने आपको बताई थी पहले कि ये रोप है, ठीक। रोप और ग्राउंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक। ध्यान से देखो, ये सर्कस आर्टिस्ट किसको देखेगा? कहाँ पर बांधेगा? रस्सी के टॉप पर बांधेगा। जब मैंने बताया था कोई भी बंदा अगर ग्राउंड से ऊपर की ओर देखेगा, उसके बीच में जो एंगल बनेगा, लाइन ऑफ साइट और ग्राउंड के लेवल के बीच में एंगल बनेगा, उसको एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये क्या है? 30 डिग्री। ये क्या है? पोल की हाइट। ये क्या है? हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनिस का कौन रिलेशन बताता है? मैंने आपको अभी बताया था उससे पहले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस का कौन बताता है? साइन। अब बेस अपॉन हाइपोटेनिस का कोस, और इसका कौन बताता है? टेन बताता है। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनिस कौन बता रहा है? साइन बता रहा है, ठीक। यानी यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? साइन का यूज़ करेंगे, ठीक है। कौन से ट्रायंगल के अंदर यूज़ करेंगे? ट्रायंगल, इसका नाम है ए बी सी। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। आंसर नंबर फर्स्ट देखो, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, ठीक। ये क्या है? हाइपोटेनिस। ये क्या है? परपेंडिकुलर। जो 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनिस का कौन रिलेशन बताएगा? साइन बताएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। साइन कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। थीटा की जगह लिख दिया 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितनी लेंथ है? ए बी है, ठीक। हाइपोटेनिस की लेंथ कितनी है? 20 मीटर है, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। जिसको याद नहीं है याद कर लो, एक्सरसाइज 8.2 में है, ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में। इसके बाद ध्यान से देखो, ये ए बी है, ए बी अपॉन कितना है? 20 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके बाद 21 जा 20, ये कितना हो गया? 2AB हो गया, ठीक। अब गाइस ए बी निकालनी है आपको। 20 अपॉन कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 2 10 जा कितना हो गया? 10 मीटर। ए बी की लेंथ आपको आ गई 10 मीटर। यानी ए बी की लेंथ को क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल कितनी आ गई? 10 मीटर, इज 10 मीटर। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। नोट डाउन कर लो इसको, स्टूडेंट पॉज कर दो। गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो डैट टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। एक ट्री है, ट्री का कुछ पार्ट, ट्री तो इतना बड़ा होता है, मान लो ये ट्री है पूरा, ट्री का कुछ पार्ट तूफान से टूटकर नीचे गिर गया और नीचे गिरने के बाद वो ग्राउंड को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। और टच करने के साथ ग्राउंड के साथ एंगल भी बना रहा है। एंगल कितने डिग्री का बना रहा है?
30 डिग्री का बना रहा है एंगल। ठीक, आपको क्या कहा रखा है, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। जिस पॉइंट पर ग्राउंड का, ट्री का जो टॉप है जिस पॉइंट पर टच कर रहा है उस पॉइंट की और ट्री के फुट की बीच की डिस्टेंस कितनी मीटर दे रखी है आपको, 8 मीटर दे रखी है आपको। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। फर्स्टली वी हैव टू मेक अ डायग्राम। कैसे बनाएंगे, मान लो ये एक ट्री है, ठीक, ये ट्री का क्या है, ग्राउंड है, ठीक, ग्राउंड और ट्री के बीच में कितने डिग्री का बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ट्री का कुछ पार्ट जो है तूफान से टूटकर कहाँ गिर जाता है, नीचे गिर जाता है। मान लो हमने इतना पार्ट मान लिया कि ये नीचे गिर गया, इतना पार्ट हमने मान लिया नीचे गिर गया, एक्स जो डिस्टेंस है वो नीचे गिर गई है। ठीक, अब इतना ही पार्ट गिरा है, जितना हाइट यहाँ पर होगी उतने ही पार्ट तो नीचे गिरेगा, तो ये वाली भी दूरी क्या होगी, एक्स होगी सर, बिल्कुल होगी एक्स डिस्टेंस, क्योंकि इतना ही पार्ट तो नीचे गिरा हुआ है। ठीक, और हमको क्या निकालनी है, ट्री की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। इतनी हाइट को हमने मान लिया एच निकाल लिया। हमको टोटल हाइट निकालनी है ट्री की, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, इतना पार्ट क्या है एक्स, इतना पार्ट क्या है एच, टोटल क्या होगा एक्स प्लस एच, यही निकालना है हमको। हमको ध्यान से देखो, ये वाली लेंथ भी निकालनी पड़ेगी, ये वाली लेंथ भी निकालनी पड़ेगी। आपको कह रखा है जिस पॉइंट पे ट्री को टच कर रहा है उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस और ग्राउंड के बीच की डिस्टेंस कितने मीटर है, 8 मीटर है। ये आपको गिवन है, कैसे निकालोगे ध्यान से देखो। और एंगल कितने डिग्री का बना रहा है यहाँ पर, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये क्या है, ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेनिस। बेस और हाइपोटेनिस का कौन बताता है रिलेशन, कॉस बताता है, तो यही यूज़ करेंगे कॉस वाला भी। इसका नाम दे दो, मान लो ए नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी, इसका नाम दे दिया डी। ठीक, आप कौन से ट्रायंगल के अंदर देखोगे, बी सी डी, इन ट्रायंगल। सॉल्यूशन नंबर सेकंड, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, बी है, सी है, डी है। ठीक, कितने डिग्री का बन रहा है यहाँ पर, 30 डिग्री का। ये क्या है, बेस है, ये हाइपोटेनिस। कौन बताएगा रिलेशन, कॉस बताएगा सर। कॉस कितने डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, 30 डिग्री का बनना है। बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनिस। ठीक, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। बेस कितना है आपका, 8 है, बेस की जगह 8 लिख दिया। हाइपोटेनिस कितनी मीटर मानी हमने, x मीटर मानी है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये √3x हो गया, 2 8 जा कितना होता है, 60 हो गया। ठीक, s की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा, 2 8 जा 60 हो गया। s की वैल्यू निकालोगे 60 अपॉन कितना आएगा, √3 आ गई। ठीक है, √3 मल्टीप्लाई में था, नीचे आकर डिवाइड हो गया। अब ध्यान से देखो, इतनी लेंथ हमको पता चल गई है x, ये कितनी है 60 अपॉन √3। अब यहाँ देखो ये क्या है, अब इतनी भी लेंथ निकालनी पड़ेगी क्योंकि इतनी तो पता चल गई 60 अपॉन √3। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों इक्वल है गाइस। ठीक है, अब हमको इतनी लेंथ पता करनी है, इतनी लेंथ पता करनी है, क्या है, परपेंडिकुलर। ये क्या है, बेस। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन बताता है, tan बताता है। ठीक है, वो भी कौन से ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, इन ट्रायंगल बी सी डी। ठीक, tan कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का एंगल है। परपेंडिकुलर कितना है, अपॉन बेस होता है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। परपेंडिकुलर कितना है, h, बेस कितना है, 8, ये बेस है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 8 1 जा 8, ये क्या आ गया, √3h आ गया। ठीक, और √3 मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये h की वैल्यू आ गई। ठीक है गाइस, इतना नोट डाउन करो। ट्री की हाइट निकालनी है। हाइट ऑफ ट्री कैसे निकालोगे, हाइट ऑफ ट्री आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट्स, इतनी लेंथ कितनी है, h है, और इतनी कितनी है, x है। टोटल क्या हो गई, x प्लस h हो गई। ठीक है, x प्लस h। s की वैल्यू कितनी आई थी, 60 अपॉन √3, और h की वैल्यू कितनी है, 8 अपॉन √3 है। ठीक है, अब 60 दोनों जगह √3 है। ठीक है, और ये 60 प्लस क्या है, 8 है। 60 प्लस 8 कितना होता है, 24 अपॉन √3 होता है। स्टूडेंट कभी भी डिनोमिनेटर में रूट में नहीं होना चाहिए। उस रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं, ध्यान से देखो, ये √3 है तो √3 का ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, रैशनलाइज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 24 √3 आ जाएगी। √3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 3 आएगा। 3 1 जा 3, 3 8 जा कितना हो गया, 24, यानी कितनी आ गई, 8 √3 मीटर आ गई। ट्री की हाइट आ गई। ठीक है, पॉज करो। देखो
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. शी प्रीफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप एट अ height is 1.5 meter, is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for the elder children she want to have a step slide at a height of 3 meter inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? आपको क्वेश्चन में कहा गया है कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर क्या बनाना चाहता है, स्लाइड्स को बनाना चाहता है। स्लाइड्स मतलब होते हैं जो आप नॉर्मली पार्क में जाते होंगे, आप झूले देखते होंगे, ऐसे स्लाइड्स वाले झूले होते हैं। वो कॉन्ट्रैक्टर 2 स्लाइड्स बनाना चाहता है, 2 टाइप के स्लाइड्स बनाना चाहता है। एक स्लाइड की हाइट ले रहा है वो 1.5 मीटर और दूसरे स्लाइड्स की हाइट ले रहा है 3.3 मीटर ले रहा है। जिस स्लाइड्स की 1.5 मीटर हाइट है वो स्लाइड्स उन बच्चों के लिए है जो बच्चे छोटे हैं, जिनकी एज 5 साल से नीचे है, और जिस स्लाइड्स की हाइट ले रहा है 3 मीटर वो स्लाइड्स है बड़े बच्चों की, जिसकी जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं। आपको दोनों स्लाइड्स की क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। स्लाइड्स देखो कैसी है, जैसे मान लो एक ये स्लाइड्स है और ये हाइट है, ठीक है, ये है 1.5 मीटर। आपको ये जो हाइट है 1.5 मीटर ग्राउंड के साथ, और ग्राउंड के साथ इस स्लाइड्स की तुमको लेंथ निकालनी है। और एक स्लाइड ऐसी है जिसकी हाइट है 1.3, ये 3 मीटर है, आपको इस स्लाइड्स की भी लेंथ निकालनी है। अब दोनों में फ़र्क क्या है, ये एंगल जो बना रही है 30 डिग्री का बना रहा है और जो ये वाला एंगल बना रहा है 60 डिग्री का बना रहा है। पहले हम निकालेंगे छोटे बच्चों की स्लाइड्स की लेंथ, फिर निकालेंगे बड़े बच्चों की स्लाइड्स की लेंथ। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। एक ये क्या है, एक ये स्लाइड्स है, इस स्लाइड्स की हाइट कितनी है छोटे बच्चों के लिए 4। यहाँ लिखोगे सॉल्यूशन नंबर 3 लिखोगे, सॉल्यूशन नंबर कौन सा है, ये 3 है। ये किसके लिए 4 किसके लिए, कौन से बच्चों के लिए, जिनकी एज बिलो द एज ऑफ 5 years, उन बच्चों के लिए है जिनकी एज 5 साल से क्या है, कम है। ठीक है, ये वाली जो स्लाइड बनाई है इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। ठीक है, अब भाई ये ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, ये भी ध्यान दे लो। ग्राउंड के साथ एंगल बना रही है 30 डिग्री का एंगल, यहाँ बना लिया 30 डिग्री का। ठीक है, ये स्लाइड्स है, यहाँ स्लाइड्स लिख लो। इस स्लाइड्स की क्या निकालनी है तुमको, लेंथ निकालनी है। कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो। ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक, स्लाइड्स की हाइट निकालनी है। ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनिस का रिलेशन कौन बताएगा, साइन बताता है। ठीक, साइन बताता है, नहीं बताता। ट्रायंगल का नाम लिख लो, ए इसका नाम है, बी नाम है इसका, सी नाम है। ठीक, इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल के अंदर जा रहे हो, इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर जा रहे हो। ठीक, साइन कौन सा यूज़ करेंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनिस है। आपको हाइपोटेनिस की लेंथ निकालनी है। कैसे निकालोगे, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। ठीक है, थीटा कितने डिग्री का है 30 डिग्री का है, 30 डिग्री लिख लिया। परपेंडिकुलर कितनी है 1.5 मीटर है। ठीक है, और हाइट कितनी है, हाइपोटेनिस कितनी है नहीं मालूम, हाइपोटेनिस का नाम क्या है, AC नाम है। ठीक, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 होती है, ये 1.5 अपॉन AC हो गया। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, AC बन जाए, AC 1.5 इंटू 2 हो गया। AC इक्वल टू कितना आ गया, 1.5 का 2 से करोगे कितना मीटर आ गया, 3 मीटर आ गया। लेंथ ऑफ फर्स्ट स्लाइड की लेंथ कितनी आ गई, फर्स्ट स्लाइड की लेंथ आ गई इज 3 मीटर। ठीक है, नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स। देखो, अब जो दूसरी केस में केस नंबर 2 देखो, इसमें केस नंबर जो ऊपर बताया था केस नंबर 1 था। ठीक है, ये वाली जो स्लाइड है 4 अबव द एज ऑफ 5 years, जिनकी एज कितनी ईयर्स है 5 साल से ज़्यादा हो, उन बच्चों के लिए है ये स्लाइड्स। कैसे निकालोगे, इस स्लाइड्स की भी क्या निकालनी है तुमको, लेंथ निकालनी है। ये वाला जो था फर्स्ट केस के लिए था, सेकंड केस के लिए क्या है, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स। ये क्या है, ये ग्राउंड है। ठीक, ये ग्राउंड के बाद ये क्या है, एक स्लाइड्स की हाइट है, कितनी मीटर हाइट है 3 मीटर। ठीक है, ये क्या है स्लाइड्स की लेंथ है। ठीक है,
इसका नाम है स्लाइड्स, ठीक है। इसका नाम दे दिया डी नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया ई नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया एफ नाम दे दिया। कितने डिग्री का बना रहा है ये? 90 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। और ये एंगल कितने डिग्री का बना रहा है ग्राउंड के साथ? इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। आपको क्या निकालनी है? इसकी भी, इस केस में भी स्लाइड की लेंथ निकालनी है। कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो। ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनिस का कौन बताएगा रिलेशन? साइन बताएगा, ठीक है। साइन बताएगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। कौन से ट्रायंगल के अंदर देख रहे हो? फिर से लिख लो, ट्रायंगल इन ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। साइन कितने डिग्री का है? साइन है 60 डिग्री का। परपेंडिकुलर कितना है? 3 मीटर। हाइपोटेनिस का नाम क्या है? डी एफ है। हाइपोटेनिस की जगह लिख लिया। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। ये 3 अपॉन क्या आ गया? डी एफ आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो डी एफ का, डी एफ √3 हो जाएगा, ठीक। 2 3 जा क्या होता है? 6 होता है। डी एफ निकालोगे 6 अपॉन क्या हो गया? √3 का रैशनलाइज कर लो, ठीक है। मैंने आपको बताया था कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए। रूट आता है तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। रैशनलाइज कैसे करेंगे? 6√3 होगा। √3 का क्या हो जाएगा? 3 हो गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक है। डी एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 2√3 आ गई। यानी हमको लेंथ ऑफ इसकी नोट डाउन कर लो इसको स्टूडेंट्स। लेंथ ऑफ सेकंड स्लाइड की लेंथ कितनी आ गई? जो बड़े बच्चों वाली स्लाइड की लेंथ ऑफ सेकंड स्लाइड इज कितना आया था? 2√3 मीटर्स। ये आंसर आ गया, आंसर नंबर सेकंड। नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स, पॉज करके। फर्स्टली यू हैव टू नोट डाउन दिस क्वेश्चन।